हाँ देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज कितना 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे ना। इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का, और इसकी वजह से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हम इसको आर बोल दे क्या, कोई पॉइंट शायद पी है और यहाँ का तुमको पोटेंशियल चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो हम लोग लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर, हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। के की जगह पे कितना रखना है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की जगह पे कितना 4 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाई आर की जगह पे कितना, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2। मिला जुला के जो हमारा आंसर है वो आएगा वोल्ट में, क्योंकि हमने सबको ऐसा यूनिट में पुट किया है। हमारा आंसर विल ऑल्सो बी इन ऐसा यूनिट। अच्छा, 9 से 9 तो खड़े खड़े कट गया इससे इसको काटोगे तो 10⁻⁻5 रहेगा, बाकी बच तो सिर्फ 4 ही न रहा है, और ये है 10⁻9 और ये है 10⁻, माने -5 है, ये -5 है, तो हो जाएगा आपका 10⁻ कितना 4, इतना वोल्ट। मैंने इसको आम बोलचाल की भाषा में बोले तो 40,000 वोल्ट है। ये क्या है, 40,000 वोल्ट है। 40,000 वोल्ट इज द आंसर। इसका सेकंड पार्ट कहता है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज इतना फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। ऐसा बोल रहा है। पहले क्वेश्चन तुमको समझ में आया है? फर्स्ट पार्ट ये था, ये पता है तुमको। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें करना ये है ना, करना ये है कि हमको एक चार्ज को उठाना है, कहां से, इनफाइनाइट सा। कितने चार्ज को उठाना है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज को उठाना है। इसको उठा के ले आना है कहां पे, तो ये वाला जो पॉइंट नहीं था पी, वहीं पे ले आना है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए हम कितना वर्क करेंगे। फाइंड वर्क डन पूछ रहा है, ऑब्टेन वर्क डन पूछ रहा है। आप बताइए अगर कुछ ना दिया जाए तो ये किसका वर्क डन होता है? ये हमारा वर्क डन होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन होता है? ये हमारा वर्क डन होता है, हम ही उसको लेके आए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड वी नो भली भांति कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है क्यू डेल्टा वी। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है माइनस क्यू डेल्टा वी लिख दें। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है तो लिखेंगे क्यू डेल्टा वी। और बाबू क्यू की जगह पे वो चार्ज लिखा जाता है जिसको हम लेके घूम रहे हैं। किस चार्ज को हम लेके घूम रहे हैं? इसको ना लेके घूम रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सीधे लास्ट में मैं जूल लिखने के मूड में हूं, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं क्या, वर्क। ठीक है, डेल्टा भी का मतलब होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल का मतलब हुआ पी का पोटेंशियल, और इनिशियल पोटेंशियल का मतलब हुआ इनफाइनाइट का पोटेंशियल इज टेकन एज, इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम लोगों ने 0 लिया है। अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम 0 नहीं लेते हैं तो हम कभी ये फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाते। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन ही हुआ है इनफाइनाइट के पोटेंशियल को 0 मान के। बोलो बाबू जल्दी से। ठीक है, और पी पॉइंट का पोटेंशियल तो देखिए अभी अभी आपने इस पार्ट में निकाल लिया है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻9। बोलिए ना। अब वीपी की जगह पे आप लिखेंगे 4 इंटू 10⁻ कितना 4, और हमारा आंसर विल बी इन जूल बिकॉज वी आर फाइंडिंग वर्क डन। ठीक है, अब तो हमको लग रही कैलकुलेशन भी आसाने है, तो बता दो कितना आएगा। 4 दूना 8 अगुना 10⁻⁻5, इतना ही ना आएगा, इतना जूल आ जाएगा। 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। बोलता है क्या हमारा जो आंसर है, या ये वाला जो आंसर है, वो उस पाथ पे डिपेंड करेगा क्या कि हम इसको कैसे लेके आए थे? तो जी नहीं, वो सिर्फ डिपेंड करेगा फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है। क्लियर है? डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। क्या यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है जो आपके दिमाग में आ रहा हो, पूछना चाह रहे हो? ठीक है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू डेल्टा
V। तो हमको तो बस फाइनल पोटेंशियल पता होना चाहिए और इनिशियल पोटेंशियल पता होना चाहिए। रास्ता में क्या हुआ हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 आस्क्ड बाय एनसीईआरटी। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा आदमी अचानक से आ जा रहा है। ठीक है, सही है, आगे बढ़े। दोबारा समझना है क्या इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? आईआईटी ने 95 में पूछा है 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट माइनस D,0 एंड D,0। कौन बताएगा ये कौन सा एक्सिस की बात हो रही है? ये कहाँ मिलेगा माइनस D,0 और D,0? कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस पे ही ना मिलेगा, वाई एक्सिस पे थोड़े मिलेगा। तो कहने का मतलब है तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। अरे भाई तो यहीं पे ना कहीं होगा माइनस D,0 और इधर कहीं हो जाएगा D,0। बहुत बढ़िया। अब तुम बताओ माइनस D,0 पे किसको फिक्स किया गया है? प्लस Q को। D,0 पे किसको फिक्स? अच्छा हमको तो लग रही तो डाइपोल है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा मतलब वाई का भी जिक्र है लेकिन वाई में कुछ है थोड़े, देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो एक्सिस भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हैज द सेम डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। सही बोलता है कि गलत बोलता है? एक्स एक्सिस कहां से शुरू होगा इतना तुमको पता है? कहां शुरू होगा एक्स एक्सिस? हाँ मैंने माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और तो बोल रहा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी द सेम। सही है? अरे भाई सही है कि नहीं है हम लोग चेक करके देखेंगे। चेक करके देख, यहां पर चेक किया जाए, यहां पे किया जाए तो पॉजिटिव की वजह से दूर भागा और नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया कि नहीं? जल्दी बोलिए, नहीं समझे? देखो क्या है कि ये जब जब टीचर आता है क्लास में है तो आधा लोग उठता है, आधा लोग सोचता है कि उसको दिखेगा थोड़े हाइट छोटा है? हम लोग तो पीछे बैठे हुए हैं, थोड़े दिख रहा होगा कि हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मानता हूं कि आप लोग दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, है कि नहीं? आप लोग फॉर्मेलिटीज में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में फॉर्मेलिटी भी कभी कभी निभा लेना चाहिए। क्या बाबू? डेली? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि इधर तो आ गया, शांत रहो, इधर तो इधर है, इधर जो है, इधर जो है, इधर, अरे एक्स एक्सिस उधर भी तो है। तो आप बताइए ये पॉजिटिव की वजह से किधर आएगा? दूर भागेगा। और नेगेटिव की वजह से इसकी, तो नेगेटिव वाला बड़ा नहीं होगा? क्यों बड़ा होगा नेगेटिव वाला? नजदीक ना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं आ गया तो गड़बड़ा नहीं गया। यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू इधर होगा, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो क्या अब हम इधर चेक करें कि इसको गलत साबित कर दें? गलत हो गया ये। हर हर देखो कुछ नहीं होता है यार, ये आईटी वाईटी में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। बाकी इसमें कहीं कोई एक लाइन का भी कैलकुलेशन है कुछ ना, हमको चेक कर लेना है। स्मार्ट स्टूडेंट होगा, देखते पता चल जाएगा कि अच्छा इधर ऐसा होगा कि नेगेटिव नजदीक है और पॉजिटिव तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की बात मानेगा जा, यानी उसकी तरफ जाएगा। इधर क्या होना चाहिए आप ही बताइए ना? पॉजिटिव नजदीक है, पॉजिटिव नजदीक है और नेगेटिव दूर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात मानेगा? पॉजिटिव वाले की। इसका मतलब भागेगा, इधर जाएगा, है कि? तो यहां पर भी इधर ही है, यहां पर भी इधर ही है, लेकिन बीच में देखा जाए तो इधर है, यानी ऑल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं है। वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ओरिजिन। आपको एक टेस्ट चार्ज को, बोलिए बाबू, टेस्ट चार्ज को कैसे डिनोट करें? आप जैसे बोलिए वैसे करें, क्यू से कि क्यू नॉट से? चलो अब तुम बोल रहे हो तो क्यू नॉट से, अदरवाइज क्यू से भी तुम डिनोट कर लेगे तो बिगड़ नहीं जाएगा। इसको इनफाइनाइट से उठाना है, इधर से ले आके कहाँ रख देना है बताओ ना? आप ऐसा नहीं सोच रहे कि सर ये कौन सा रास्ता होगा। एक्चुअली ये सब रास्ते पर डिपेंड करता ही नहीं है, बोलिए ना। हाँ, तो हमको यहाँ पर ले आके रख देना है। अब बोल रहा है वर्क हुआ है इनफाइनाइट इस पॉइंट तक लाने में। क्या लग रहा है आपको, वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए। वर्क हुआ है,
कि नहीं हुआ है? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है? सर वर्क नहीं हुआ है। इनफाइनाइट से ओरिजिन तक इस क्यू चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ है। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं? एक आदमी। चलिए, मैंने कुछ लोगों को लग रहा है कि वर्क नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए घबराइए नहीं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? क्यू डेल्टा भी ना जी, क्यू डेल्टा भी। तो क्यू में वो चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं, और डेल्टा भी का मतलब हुआ फाइनल पोटेंशियल माइनस, आप बताइए ये पोटेंशियल कितना लिया जाता है? 0। और बताइए यहाँ का पोटेंशियल, तो इन्हीं दोनों की वजह से ना देखोगे, क्यू डेल्टा भी में ये जो डेल्टा भी होता है, जिसे हम फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखते हैं, इसमें जो पोटेंशियल्स लिखी जाती हैं वो उस चार्ज को छोड़ के लिखा जाता है जिसको हम लेके घूम रहे हैं। क्यू नॉट को लेके घूम रहे हैं, तो इसको छोड़ के बाकी जितने चार्जेस होंगे उन सब की वजह से हम पोटेंशियल देखेंगे। आप बताइए इसके और इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? बोल नहीं रहे हो तुम। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितनी दूरी पे ये पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही दूरी पे वो नेगेटिव चार्ज है। अरे भाई, तो मिला जुला के ये भी कितना हो गया? अरे तो 0 माइनस 0 कितना है? और क्यू नॉट इंटू 0 कितना है? तो वर्क डन 0 नहीं हो गया, यानी वर्क डन नहीं हुआ है। आई बोल रहा है कि वर्क डन हुआ है, तो ये गलत नहीं हो गया। देख रहे हो? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के, रुक जाओ, चुपचाप रहो, पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करो और बताओ कि वाई एक्सिस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स एक्सिस की तरफ होगा, हाँ या ना? क्या लग रहा है? वाई एक्सिस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्स एक्सिस की तरफ होगा, उस डायरेक्शन में होगा। चलिए हम लोग चेक करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पॉजिटिव चार्ज, चलिए यहाँ पे चेक किया जाए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागा, आई नेगेटिव हुआ की वजह से उसकी तरफ जाएगा। रे पागला सब, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं आएगा जा। रे पॉजिटिव से दूर भागेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और देखो ये मैंने कहा बना दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो गया था ना जी। हमको लगा कि ये और ये चार्ज है, इसीलिए। कोई बात नहीं है। क्या आप इस चीज के लिए मुझे माफ कर सकते हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू। सही है, हाँ ये ना वाई एक्सिस हुआ है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पॉजिटिव से क्या होगा बताइए? पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच नहीं होगा बाबू। और किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो हमको लग रहा है ये ऑप्शन तो सही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन और भी चेक कर लेते हैं। जनरली ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मल्टीपल करेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं। फिर अगला कहता है द डाइपोल मूवमेंट इज कितना? 2qd अलोंग एक्स एक्सिस। पहले बताओ डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाबू कहने का मतलब हुआ कि डाइपोल मूवमेंट इधर ना होगा, पहले तो देख लो कि प्लस माइनस है, हाँ। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो चार्ज आई इंटू दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो यहां से यहां तक डी है, फिर यहां से यहां तक भी डी है, तो क्यू इंटू 2d हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? कितने लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन गलत होना चाहिए क्योंकि ये नहीं बोला है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आया है, जबकि इसने सिर्फ बोला है इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो सही है कि गलत है? ये सही है, क्योंकि जब इसने एक्स एक्सिस के अलोंग बोल दिया ना, तो उसमें पॉजिटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर ये बोल देता कि ना अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब थोड़ा सा गलत हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो हम दोनों डायरेक्शन लेके चलेंगे। हाँ, तो ये ऑप्शन भी
सही है, एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। अब इधर हो चाहे इधर हो, है तो ये एक्स एक्सिस ही ना। अरे कोई आदमी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्या बोला जाएगा? वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। हाँ, इसमें दोनों आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा। तो आई थिंक कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा होना चाहिए? सी और डी होना चाहिए। ये हो गया था आप लोगों से? चलिए, तो हो ही गया होगा। अच्छा, क्या इसमें खास बात आपको लगा? क्या बहुत भारी कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? बस यही है कि 3-4 को कॉन्सेप्ट मिला के वो क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन में तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था कि हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे किधर होगा। इसमें क्या पूछा था? वर्क डन वाला फॉर्मूला क्यू डेल्टा भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, है कि नहीं? ठीक है, और इसमें डाइपोल मूवमेंट पूछ लिया। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही होगा। चलिए, ये बताइए, जेई मेन 2023, अ पॉइंट चार्ज 2 × 10⁻12 ऑब्वियसली कूलम में होना चाहिए, इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट पी टू एस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड एस आर कितना? 1, 2, 0 and 0, 0, 0 मीटर रेस्पेक्टिवली, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अच्छा, ये किसी से बना है क्या? कोई जिसने ट्राई नहीं किया? कह रहे तुम लोग ट्राई किया लेकिन तुम लोग से नहीं बना है। आंसर है नहीं आ रहा है। देखते हैं। अच्छा, इसी साल का पूछा है ना? इसी साल 2023 में पूछा है। पॉइंट चार्ज है, उसको मूव कराया गया है पी टू एस एक ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी है 30 न्यूटन पर कूलम और जिसका डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। एकदम फटाक से बनाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। क्या बोलो जल्दी? पर कूलम। क्या बात है, पी टू एस ले जाया गया है। तो इसमें जिक्र मेरे ख्याल से सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस का ही है, जेड एक्सिस बिना काम का है। समझ रहे हो? तो एक काम ये कर सकते हो कि तुम इसको कहो एक्स एक्सिस और इसको कहो वाई एक्सिस, है कि नहीं? यहाँ पे मान लो तुम ओरिजिन, तो बताओ एस पॉइंट कहाँ है? एस पॉइंट एक्चुअली कुछ और नहीं, वो तो ओरिजिन ही है। और बच्चों, पी पॉइंट कहाँ है? तो एक्स में चलना है 1 और वाई में चलना है 2। आई थिंक कि हम कहीं यहाँ है, जिसमें बच्चों ये है 1 और ये है 2। तो ये 2 सॉरी 1,2 हो गया। तो चार्ज को तुमको उठा के कहां से कहां ले जाना है? यहां से यहां लेके जाना है। नहीं समझ में आया? अरे कुल बोलिए ना जल्दी। चार्ज को उठा के यहां से यहां ना लेके जाना है। यही ना पॉइंट हमारा पी है, पी टू एस लेके जाना है। बोलता है कितना वर्क डन किया गया होगा? तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है क्यू डेल्टा भी। अब मेरी बात बहुत सुनो ध्यान से। क्यू हमको पता है, क्यू वो चार्ज होता है जिसको लेके घूमा जाता है। किस चार्ज को हम लेके घूम रहे हैं? ए लड़का, 2 × 10⁻12 कूलम को ना लेके घूम रहे हैं। तो क्यू की जगह पे हम ये इसी को ना लिखेंगे। सवाल है कि डेल्टा भी कितना होगा? डेल्टा भी का मतलब होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये कितना होगा? यही तो निकालना चैलेंज है। तो ये आपसे निकला ही नहीं है। ये पूरे बैच का ये हाल है कि डेल्टा भी आप निकाल ही नहीं पाए हैं। तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। डेल्टा भी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, विच इज इनिशियल पॉइंट एंड विच इज फाइनल पॉइंट। हम जा रहे हैं पी से ये है हमारा इनिशियल, ये है हमारा फाइनल। अब बोलो जल्दी। पहले डेल्टा भी का डायरेक्शन देखिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना है, कहीं ना कहीं हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ता है। तो डेल्टा भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसके बाद डेल्टा भी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को आप उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। क्या ऐसा कुछ हमने देखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। आप बताइए, भले हम चले यहां से लेकर यहां तक है तो क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में हम कितना चले हैं? तो हम 1 मीटर ही ना चले हैं। हे भगवान। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, बोलो। और एक्स एक्सिस में हम बस कितना चले हैं?
1 मीटर। हम यहाँ से यहाँ आए हैं का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में हम यहाँ से यहाँ आए हैं, नहीं समझे? तो हम इसमें क्या करेंगे बताओ ना, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बार देख लीजिएगा, मीटर में है ना, तो मीटर में होना जरूरी है इसका, अदरवाइज आंसर हमारा कभी ऐसा यूनिट में नहीं आएगा। तो हो तो गया रे भाई, डेल्टा भी 30 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। अब Q की जगह पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, Q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 टू दी पावर -12 ना जी। डेल्टा भी की जगह कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। हाई कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, बोलो, अरे 3 दूनी कितना 6 हो गया। कहने का मतलब है को जीरो दे दो इसको, तो 10 टू दी पावर -11 नहीं हो गया, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -11 जूल, इतना आना चाहिए। इतना भयंकर आंसर काहे दे दिया है? तो कुछ मिसप्रिंटिंग होगा इसमें। हालांकि 600 तो आ गया ना, कहीं हो सकता है ये 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 कूलम तो नहीं ना है, -2 कूलम अगर तुम करोगे। अच्छा इसको थोड़ा सा 10 टू दी पावर कितना -2 कूलम करके चेक करो तो अगर इतना होगा तो यहाँ पे -2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। माइनस अगर 1 आ गया तो इसको अगर हम 600 करें का मतलब हुआ हम इसको 100 गुना बढ़ा रहे हैं, तो हमको इसको 100 गुना घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 600 और तब हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 जूल, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 600 मिली जूल, क्योंकि 10 टू दी पावर -3 को बोला जाता है मिली। तो मेरे ख्याल से इसको सुधार लीजिएगा, वो 10 टू दी पावर -2 होना चाहिए। सही है? आंसर में क्या दिया है? अच्छा तब तो क्वेश्चन ही में कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बाकी कहीं कुछ गड़बड़ी की संभावना नहीं है, आप सुधार लीजिएगा। 600 मिली जूल आंसर होगा, है ना? और हो सकता है जिस सोर्स से मैंने लिया होगा उसी में कहीं गलती दिया होगा, है ना? बाकी कॉन्सेप्चुअली हम लोग कहीं पे गलत नहीं है। आप जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है Q डेल्टा भी। Q वो चार्ज होता है जिसको हम लोग लेके घूम रहे हैं, तो हम इसी चार्ज को लेके ना घूम रहे हैं। और डेल्टा भी का मतलब हुआ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और ये हम लोगों ने सीखा है। बोलो ना, लाओगे, लाओ किताब लाओ, अपने किताब में जाके देखो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 133 देखो, 134 देखो, 134 134 पेज नंबर 36। जिस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डेल्टा भी निकाला है ना, उसी कॉन्सेप्ट से हमने यहां भी डेल्टा भी निकाला है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है उस डिस्टेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम डिस्टेंस बस एक्स एक्सिस वाला लेंगे, जो कि कितना है, 1 मीटर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डेल्टा भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम पी से एस ना आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा था ना, हम तो थोड़ा इधर आ गए। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, इसीलिए डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। तो ये निकल गया डेल्टा भी, चार्ज पता ही है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ नया क्वेश्चन है तो मिस प्रिंटिंग हो सकता है, हो सकता है हमसे गलती हुआ, हो सकता है जहां से मैंने लिया उससे गलती हुआ। ठीक है आगे बढ़े, चलो ठीक है। हाँ ये बताओ IIT 2010 ये मेरे पेपर में आया हुआ सवाल है, ये मैंने दिया है पेपर। हाँ
कितना आया मत ना पूछो, रहने न। आईआईटी में एक गनीमत ये बस होता है कि वो खाली लिखता है कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, बस वो नंबर नहीं बताता है। अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपका नंबर बताएगा, आपका रैंक बताएगा, नहीं सेलेक्टेड है तो कहेगा आगे बढ़िए। बाकी जेई मेन जो है वो आपको पूरा रैंक आपको बताता है। चलो बोलो हैं। हाँ ये बताओ ना, इसका आंसर बताओ ना। कौन सा बड़ा चार्ज है? Q1 और Q2 में कौन बड़ा है? Q1 बड़ा है रे भाई, क्योंकि इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इसमें थोड़ा कमेंट एंटर कर रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने का मतलब हुआ ये ताकतवर चार्ज है, वो कमजोर चार्ज है। तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा होगा Q2 के तो लगे हाँ। तो एक और बात बताओ ना, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसमें से निकल रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो बाबू देखो, ये है पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव है। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, एकदम सही बोल रहा है, ये एकदम सही बोल। दूसरा ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया, ये तो इसका ऑपोजिट कह रहा है। तीसरा, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ Q1, Q1 के लेफ्ट में, Q1 ये है, इसके कहीं लेफ्ट साइड में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब याद करो उस कॉन्सेप्ट को कि दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है? किसके आसपास? ओए किसके आसपास? छोटे वाले चार्ज के आसपास। कौन है छोटा वाला चार्ज? ये है छोटा वाला चार्ज। या तो इधर जीरो होगा ना तो इधर जीरो होगा। बताओ इधर कब जीरो होता है? जब ये और ये सेम साइन का हो, याद है? और उधर कब जीरो होता है? जब ये और ये ऑपोजिट साइन का हो। आप बताइए यहाँ कौन सा केस है? ये और ये ऑपोजिट साइन, तो इधर ना कहीं जीरो होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ये हमसे कह रहा है कि Q1 के लेफ्ट साइड में जीरो होगा, ऐसा थोड़े है। हमको तो लग रहा है Q2 के राइट साइड में जीरो होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू राइट ऑफ Q2, Q2 के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सही तो बोल रहा है। देख रहे हो आपको ये सारे खूबसूरत नहीं लगते हैं क्या क्वेश्चंस? ये सब क्वेश्चंस की असली खूबसूरती जो है वो आपको आईआईटी के क्वेश्चन में दिखेगा। कौन, क्या बोल रहे हो? यार हमसे पूछ रहे आप कौन सा इसमें मार्क किए थे। छोड़ो हटाओ यार, अब तुम लोग रुलाएगा क्या हमको? आगे बढ़ो। टू चार्जेस हैं। अच्छा इतना और इतना, तो हमको तो देखिएगा लग गया कि डाइपोल है, डाइपोल है। तो हमको लग रहा है डाइपोल से रिलेटेड ही कहीं कुछ पूछेगा। प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट। तो चाट नहीं रहा है, ये कह रहा है कि एक -5 माइक्रो कूलम है और एक बाबू +5 माइक्रो कूलम है। अब बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मिलीमीटर है ना जी। तो हमसे बोल रहा है डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? तो चार्ज ले लीजिए, चार्ज ले लीजिए, अब बीच का सेपरेशन ले लीजिए। बीच का सेपरेशन का मतलब हुआ 1 × 10⁻³ ना बाबू। और आंसर कूलम इंटू, आप चाहते तो यहाँ कूलम और यहाँ भी मीटर लिख सकते थे, बोलिए ना। अब चाहते तो क्या यहाँ कूलम नहीं लिख सकते थे? तो बताइए आंसर कितना आ गया आपका? 5 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर आ जाएगा। तो ये सीबीएसई बोर्ड ने 94 में पूछा है। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। क्या यहाँ पे आपको दो चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? अरे यार ये दोनों चार्ज तो हमको लग रहा है फिर से डाइपोल है, क्योंकि एक है 2.5 × 10⁻7 कूलम, एक -2.5 × 10⁻7 कूलम। एंड दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट 0,0, -15 और 0,0, +15, यानी चार्जेस आर पुट ऑन जेड एक्सिस। बोलिए, तो हमको एक्स और वाई की तो जरूरत ही नहीं है, तो हम तो भाई इसी को लिखेंगे या इसी को कह देंगे कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। क्या दिक्कत है? ये हमारा ओरिजिन है। बोलो बाबू, तो इधर ना कहीं होगा 0,0, क्या -15 सेंटीमीटर, इधर कहीं होगा 0,0,
प्लस में 15 सेंटीमीटर। बोलिए जल्दी। तो कौन बताएगा कि यहाँ पर अगर हमने 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और यहाँ पर अगर हमने -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम रखा है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो, ट्राई करो ना कुछ। बोलो बाबू बोलो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, थर्ड बेंच। उस डिस्कशन कर रहे हैं कि सर हम लोग को गुड मॉर्निंग काहे नहीं बोले। हाँ, तो थोड़ा सा बताइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? थर्ड बेंच से कोई भी बता दे, लास्ट थर्ड से। क्या पूछा मैंने? अच्छा, डाइपोल मूवमेंट पूछना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? अरे कोई भी जल्दी बताओ, उतना समय नहीं है। गुड। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो किधर होगा? इशारा करके होता है, इशारा करके। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इधर की तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो डाइपोल मोमेंट को पी से, शांत रहो, पी से डिनोट करें अगर हम, तो इसमें एक्चुअली दो बात पूछा है। एक तो पूछा है टोटल चार्ज कितना है। बाबू टोटल चार्ज तो जीरो ना है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? ये पता नहीं कहाँ पूछा है, लेकिन जीरो है, प्लस में और माइनस में बराबर ही ना है। और डाइपोल मूवमेंट पूछा है तो हम लोग लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर ना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 30 या सेंटी का 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा बाबू। लेकिन डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में है, तो हम यहाँ पर ऐसा माइनस के कैप भी लिख देंगे। अच्छा, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इतना आएगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो इतना अब सॉल्व करते रहना, हो जाएगा ना, सॉल्व करते रहना। हमको लग रहा है कि 30 दूनी 60 है, 60 15 75 होगा, 75 हो जाएगा। बोलो ना, तो 75 इंटू 10⁻⁻9 और कूलम मीटर नहीं हो जाएगा, सामने में माइनस आएगा, यहाँ के कैप जाएगा, या हम इसको 7.5, तो इसको 10 गुना कम ना कर रहे हैं, तो इसको हम 10 गुना बढ़ा देंगे। दिस विल ऑल्सो बिकम 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, और आप के कैप लिख दीजिएगा। हालांकि के कैप के साथ माइनस भी है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में। खैर ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। AIPMT नीट 2007, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2Q एंड प्लस क्यू आर प्लेट एट कौन सा जगह? 0,0 नहीं, 0,A,0 0,A,0 A,0,0 यानी कि एक चीज तुम ध्यान से देखना, जेड तो बाबू हमेशा ही, यानी ये जो कहानी है वो XY में ही रहेगी, तो जेड एक्सिस को लेकर लोड लेने की जरूरत नहीं है, इवन उसको ड्रॉ करने की भी जरूरत। तो हम तो ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, और बाबू ड्रॉ करेंगे क्या? तुम बताओ 0,0,0 पे 0,0,0 पे किसको पुट किया गया है? अच्छा, ये कैसे हमको पता चला -2Q ही पुट किया गया है? रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो? रे इस पे पुट किया गया होगा पहिलका वाले को, इस पे दूसरा वाले को, और इस पे तीसरा वाले को। तो 0,0,0 पे -2Q पुट किया गया है। अच्छा जी, तो प्लस Q कहाँ पुट किया गया है? X में 0, Y में ये चलना है, तो Y में ये चलिए, आप कहीं यहाँ ना पहुंचिएगा, जिसमें ये वाला डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? A होना चाहिए। तो यहाँ पे एगो प्लस Q और एक और प्लस Q कहाँ? X में ये चलना है। X में ये चलने का मतलब हुआ कि ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपको प्लस Q, Y में और Z में तो चलना ही नहीं है। तो हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 2 प्लस Q और एक -2Q। जरूर डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम पूछा होगा, जरूर डाइपोल मूवमेंट पूछा होगा। तुम बताओ, क्या तुमको इस फोटो में कोई डाइपोल नजर आ भी रहा है? कहाँ नजर आ रहा है? डाइपोल का मतलब तो प्लस Q और एक -Q होना चाहिए,
प्लस क्यू और माइनस क्यू होना चाहिए। यहाँ तो हमको खाली 2 को प्लस है क्यों नजर आ गया, आई नजर भी आया तो -2 क्यों नजर आ गया। तो आप जानते हैं कि हम लोग इस -2 क्यू को माइनस क्यू और माइनस क्यू लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो एक काम करिए, आप तो बच्चों इसको लिखिए माइनस क्यू और क्या माइनस क्यू। तो है देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू 2 को डाइपोल नहीं हो गया। तो बताइए इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोलो जल्दी। और इसको अगर मैंने P लिख दिया तो बाबू P जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज जो कि Q है और इनटू सेपरेशन जो कि A है, तो ये हो जाएगा QA ना जी। अच्छा, इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, और ये भी P ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज भी वही है जो ये दोनों था, और ये सेपरेशन भी वही है जो इनके बीच में था। तो ये P तो ये भी तो P। अब आप बताइए रिजल्टेंट किधर होगा, बिल्कुल इधर होगा। बोलिए जल्दी। और कितना होगा, तो √2 इंटू P, यानी अगर हमको P नेट चाहिए तो वो हो जाएगा √2 इंटू P, या P का मतलब हो गया Q इंटू A। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। इन द फर्स्ट ऑप्शन √2 QA, तो ये तो हो सकता है, लेकिन और भी बहुत कुछ बोल रहा है तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये हो सकता है, पहले बताइए ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अच्छा जी, और ये यार ये भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड में तो तीनों सेम ही दे दिया है, लेकिन अब हमारा सारा फोकस डायरेक्शन पे होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एकदम बीचों बीच ना जा रहा है, तो ये तो खत्म हो गया भाई। ये तो बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ आया है, तो ये तो गलत हो गया ना बाबू। यानी कि अच्छा ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है? गलत हो गया। तो इसका मतलब जो बच गया इज द सही आंसर। नहीं समझा ना? इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में जब हमको ये नहीं पता चलता है कि कौन होगा, तो हम ये पता करते हैं कि कौन कौन नहीं होगा। अब जब पता चल गया कि 3 को नहीं होगा तो जो बचा वही ना होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक करेंगे कि आखिर ये होगा तो क्यों होगा। ये कह रहा है along the line joining the points 0,0,0। आप बताइए बाबू 0,0,0 यही ना है? रुको, यही ना है? कह रहा है इसको और कौन सा पॉइंट A,A,0, यानी x में तुमको चलना है A, अब y में भी चलना है, तो तुम कहीं यही ना पहुंचोगे जी जा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा इसको तुम मिलाओगे तो इसी लाइन के अलोंग ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देख रहा कितना घुमा के पूछा है। वो ये भी बोल सकता था कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे बोल सकता था, लेकिन उसने कहा कि 0,0 और A,A। तो आपको नहीं लग रहा है कि A,A अगर आप लीजिएगा तो वो बीचों बीच ही आएगा जा? हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि इसको मिलाने वाले लाइन के अलोंग होना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है उसके अलोंग? बिल्कुल है का मतलब हुआ यही तो है हमारा आंसर। हमको इसी की तो तलाश थी। चलिए आगे बढ़े, बोलिए। ठीक है, AIPMT 98 क्या बोलता है? बोलता है a point P lies on perpendicular bisector of an electric dipole moment P। बोलो बाबू। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट P है, P डाइपोल मूवमेंट है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट P है। बोलो ना। चलो ठीक है। कहता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द डाइपोल इज कितना? अच्छा, तो कहने का ये डिस्टेंस दे दिया हमको R। पहले तो बताओ कि कौन सा पॉइंट है ये, हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है कि नहीं है? और हमसे बोल रहा है कि मच लार्जर देन द साइज ऑफ डाइपोल,
माने जो डिस्टेंस है ना ये बहुत बड़ा है किसके रेस्पेक्ट में, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि सारे डेरिवेशंस में हमने यही अप्रोक्सीमेशन लेके चला है कि ये बहुत छोटा होता है और ये बहुत बड़ा होता है। और ये इसलिए भी दिया है ताकि आप वो फॉर्मूला यूज कर सके जो डिराइव्ड हुआ था। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इधर था, और कितना था तो Kp अपॉन आर क्यूब, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। आर क्यूब ऊपर जाके बनेगा आर का पावर। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें ये और ये दिया हो, बोलिए बाबू। डी नंबर ऑप्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बोलो बोलो, सिर्फ फॉर्मूला ही तो है बाबू, फॉर्मूला लिखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, है? आपको नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक सवाल तो सीबीएसई अपने बोर्ड में पूछ लेता है? ये सब सवाल है क्या, ये सब क्वेश्चन है, ये सब हम छोड़ के आएंगे, हैं? सबको फोड़ के आएंगे। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो मेरी गलती है कि छूट गया है, सुनिएगा। अगर हम बात करें एक डाइपोल की माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, द डाइपोल मोमेंट इज कितना बच्चों, P। डाइपोल मोमेंट इज P फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना जी, क्या प्रत्युष, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके सेंटर से अगर हम यहाँ कहीं r डिस्टेंस की दूरी पर चले हैं, जिसमें ये r बहुत बड़ा हो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, क्या लिखा था, 2kp अपॉन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, जिसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और मैग्नीट्यूड में ये हो जाएगा 2kp अपॉन कितना, आर के। मैंने कहा कि अगर हम इधर पीछे की तरफ कहीं आर चले जाएं, है ना बाबू, तो इस पॉइंट को भी हम बोलेंगे कौन सा पॉइंट, ये भी एक्सियल ही पॉइंट है, तो यहां पर भी वही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एंड सिंस द डाइपोल मूवमेंट इज उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी उधर। इसका मतलब हुआ कि ये भी हो जाएगा 2kp अपॉन कितना, आर क्यूब। लेकिन अगर हम यहाँ कहीं चले जाएं, इस पॉइंट को बोला जाता है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पॉइंट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिराइव किया था, हाँ, वो माइनस Kp अपॉन, माइनस साइन बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा, का मतलब इधर होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो Kp अपन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड लिखते समय साइन वाइन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। वेक्टर का नेगेटिव साइन उसका डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन चूंकि हमने दिखा दिया है इसीलिए हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और हमने ये नोटिस भी किया था कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा है ना बाबू, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा है, चाहे वहाँ का डबल है कि नहीं। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल डिराइव किया था, आपको याद होगा, और पोटेंशियल तो हम लोगों ने किसी जनरल पॉइंट पे डिराइव कर लिया था जो डाइपोल मूवमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा था, नहीं बोलोगे? और बताओ ये कितना था, तो Kp cos थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर, Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम लोगों ने थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखा था, तो 0 डिग्री का मतलब हम एक्सियल पॉइंट पे आ गए हैं, तो ये cos 0 1 हो गया था, और पोटेंशियल हमको यहाँ का मिल गया था कितना, Kp अपॉन आर स्क्वायर। जब हमने थीटा की जगह पे 90 रखा था, तो एक्चुअली हम यहाँ ना पहुंच गए थे, और आप जानते हैं cos 90 होता है कितना, 0, तो cos 90 0 होता है, तो v बराबर हो जाएगा 0। और जब हम लोगों ने थीटा की जगह पे 180 रखा था, यानी हम डाइपोल मोमेंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो भी तो यही पॉइंट एक्सियल पॉइंट ही ना था। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि cos 180 -1 आया था, एंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज माइनस Kp अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि क्यों यहाँ पर 0 आया, क्योंकि जितनी दूरी पे एक नेगेटिव चार्ज उतनी ही दूरी पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव में उतना ही पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव में। मैंने पूछा था क्यों यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो बात ये था कि कौन सा चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज नजदीक है, तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की ना बात मानेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक होने से यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव में है। इधर कौन नजदीक है, तो नेगेटिव चार्ज के नजदीक होने के कारण यहाँ का पोटेंशियल, ये सब हम लोगों ने देखा था। ये सब देखा था, एक चीज जो मुझसे छूट गया था वो ये था
है ना, वो एक्चुअली मेथड जो मैंने चेंज किया ना, एनसीईआरटी के मेथड को हटा के मैंने एक दूसरे मेथड से ना इसको प्रूव किया था, याद है, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हम लोग, तो उसी के चक्कर में वो गलती से वो एक छोटा सा केस है जो हट गया था। ऊपर नीचे आप आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, क्या बोलते हो, कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते हैं। अब बताइए ये के, हाई देखिए, पी या आर कॉस थीटा को आप एक साथ रखिए, आर को थोड़ा यहाँ रख दीजिए और नीचे में आर क्यू। बताइए पी क्या है? डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। आर क्या है? डाइपोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस। और थीटा क्या है? डाइपोल मूवमेंट और आर के बीच का एंगल। वो पी आर कॉस थीटा क्या आपको किसी की याद दिला रहा है? किसकी याद दिला रहा है? पी डॉट आर की। ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी होता है, तो पी आर कॉस थीटा पी डॉट आर होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं के इंटू पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस फॉर्म में भी हम लोग याद रखेंगे। बोलिए। जनरल पॉइंट पे केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर याद था पहले से, एक नया फॉर्म आ गया के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। चलिए लिख लीजिए। नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना दामन। अच्छा ये पूरा नहीं लिखना है ना बाबू, खाली यहाँ जहाँ केपी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर हमने डिराइव किया होगा उधर ही जगह देख के आप आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको पी आर कॉस थीटा लिखकर तब आप ये लिख लीजिए। हो गया? अरे हो गया क्या? चलिए ठीक है आगे बढ़ते। अब सुनिएगा, नहीं तो अब आई 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 कांट डू एनीथिंग, वो हो गया, वो खत्म हो गया। वो बोल रहे हैं तो उस समय हाथ उठा के बोलना चाहिए कि नहीं हुआ। ये देखिए एन इलेक्ट्रिक, चलिए इधर देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, कितना दिया है? माइनस आई कैप माइनस, जेई मेन 2020 का सवाल है ये, उतना 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 कूलम मीटर। हाँ इज एट कहाँ? ओरिजिन। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहां पे? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस क्या है 5 के कैप, यहां पर बताना है इज पैरेलल टू ना। और नोट बोल रहा है कि आर डॉट पी इज इक्वल टू कितना है? 0 है। अरे ये ना बोल रहा है आर डॉट पी इज इक्वल टू कितना है? 0 है यहां पर। तो एक काम करो ना, पहले थोड़ा चेक करके देखो कि क्या सही में आर डॉट पी 0 है। आर डॉट पी को ये 0 आ रहा है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है कि 0 आएगा। अरे डॉट पर डॉट करो ना, आर डॉट पी करके देखो तो यहां से क्या मिलेगा? चेक करके बताओ आ रहा है। चलिए काम करते हैं, हम लोग आर डॉट पी करके देख लें। तो शांत रहिए। आर डॉट पी करने के लिए आपको आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को के कैप और के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके देखिए और बताइए क्या ये 0 आ रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? -1 और यहाँ 1, तो हो जाएगा -1। अच्छा यहाँ बताइए
-3 और ये क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा -9। अरे बोलो -9। अच्छा, और यहां पर कितना है 5 दूनी 10, तो -1 -9 -10, सॉरी, अरे -1 और -9 +10 होगा। -1 -9, हाँ अच्छा इसका बता रहे हो +10 हो जाएगा, तो मिला जुला के 0 नहीं आ गया। बोलिए जल्दी। अब अगर बताइए 0 आ गया, 0 आ गया, तो कहने का मतलब है कि हम डाइपोल को ड्रॉ करेंगे ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा 2D में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 3D में ना दिया हुआ है, तो अजीब इधर इधर कहीं होगा, चाहे ऐसा कहीं होगा ऐसा कहीं होगा। अब इस चीज को तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस डाइपोल का एक कंपोनेंट एक्स में भी है, वाई में भी है, और ये तो खैर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हमको लगा पोटेंशियल पूछा होगा। पोटेंशियल पूछा रहता तो P.R कर लेते हम लोग, लेकिन पोटेंशियल नहीं, क्या पूछा है फील्ड पूछा है। थोड़ा सा तो ये टफ हो गया उससे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आराम से देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। पहले तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और एक चीज कंफर्म हो गया कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, का मतलब हुआ ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है। तो अगर हम लोग मोटा मोटी फोटो को ड्रॉ करना चाहें, तो ये अगर हमारा डाइपोल मूवमेंट है, तो वो जो आर होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसमें ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। एक चीज देखो समझ में आया कि नहीं, हो सकता है इस क्वेश्चन ने अगर ये नोट ना दिया होता तो शायद हम लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एग्जाम में मान लो कि अब हमको किसका जेईई मेन का है, हाँ, तो 75 को क्वेश्चन करना है हमको 3 घंटा में, है कि नहीं? 25 क्वेश्चन अब करना होता है पर सब्जेक्ट, 25 क्वेश्चन अब करना है, पहले 30 क्वेश्चन हुआ करता था। तो 75 को हमको क्वेश्चन करना है, तो दिमाग में हमारे आएगा नहीं कि डॉट पर डॉट करा के देख ले कि 0 आ रहेगा, इसीलिए उसने नोट करके दे दिया है। तो इसने क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया। अब हमको पता चल गया कि ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -KP अपॉन क्या, तो क्या हम K की जगह पे 9 × 10⁹ लिख देंगे। अब P की जगह पे -I कैप -3J कैप +2K कैप इंटू 10⁻⁻29 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई रही बात R³ की, तो R लेकिन हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा R? R का मतलब क्या हुआ? R का मतलब हुआ R का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने हमको आता है √ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या उसके कोफिशिएंट। थोड़ा मिला जुला के बताओ ये आंसर कितना आ रहा है? √35 आ रहा है। कहीं इतना गंदा आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग लिख लेंगे √ कितना 35, ठीक है। तो R का क्यूब ना करना है, तो √35 का हम कर लेंगे क्यूब, सही है, चलो ठीक है। उसके बाद बोलता है, अरे यार, एक्चुअली वी डोंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स, हमको सिर्फ बताना है कि वो किसके पैरेलल होगा। अरे तो ये तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, इक्वेटोरियल पोजीशन है तो डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जा, तो ये जो तुमको डाइपोल मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसी के सामने क्या लगा देना, माइनस लगा देना, तो हो जाएगा I कैप +3J कैप -2K कैप, I कैप +3J। ये तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। हमको लगा कि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हारा टेस्ट लूं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसके पैरेलल है, मैं तो पूछूंगा कि तुम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो तुमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लेना होगा। ये तुमको क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को समझ में आया है? तुम लोगों को समझ में आ गया है क्या? प्रत्युष को समझ में आया है? चलो ठीक है, हाँ। सुनो सुनो सुनो,
कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझिए। पहले बताइए पी और आर जो दिया हुआ है, क्या उसका फोटो हम इस बोर्ड पे ड्रॉ कर पाएंगे ढंग से? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहानी किस में है? 3D में है। इसके पहले वाला क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन हमने फोटो क्यों ड्रॉ कर लिया था? क्योंकि कहने के लिए वो एक्स वाई जेड था, लेकिन जेड देखा जाए तो हर जगह कितना था? 0 था। तो इसीलिए हम सिर्फ एक्स और वाई ड्रॉ करके और उसके बाद हम लोगों ने पूरा सिचुएशन ड्रॉ कर दिया। लेकिन यहाँ पर ना पी और आर दोनों में आई कैप जे कैप के कैप सब है ना, तो ये क्वेश्चन 3D में चला गया का मतलब थोड़ा सा टफ तो हो गया है। लेकिन लास्ट में उसने हिंट दे दिया कि आप करके देखिएगा आर डॉट पी 0 आने वाला है। मैंने सोचा क्यों भरोसा करूं मैं उस पर, मैं तो करके देख लेता हूं। तो जब मैंने किया तो पता चला कि हाँ सही बात है जी, -1 × 1 कितना? -1। अब -3 × 3 कितना? -9। अब 5 दूनी 10, ये तो सही में 0 आ गया। तब मेरे दिमाग में आया कि यार डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आप याद करिए मैथमेटिकल टूल्स, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सबसे लास्ट यूज ये था कि हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने के कंडीशन के तौर पे भी करते हैं, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तब मुझको लगा कि चलो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि ये जिधर भी होगा और ये जिधर भी होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने एक फोटो ड्रॉ किया कि ये है अगर आपका डाइपोल मूवमेंट, तो ये होगा आपका आर। इसका मतलब हुआ कि ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इसका फॉर्मूला जो होता है -kp/r³। हम k की जगह पे 9 × 10⁹ लिखेंगे, p की जगह पे एकदम दिया हुआ है, अरे बोलो बाबू, लिख देंगे। और r³ में हमको ये r का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, बोलो। तो r का मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा है, वो हो जाएगा √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट। इतना आ गया। आप सारी वैल्यूज इधर पुट करिए, आपको यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। फिर लेकिन जब मैंने ऑप्शन देखा और मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ा तो पता चला जा ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ही नहीं था, ये तो खाली हमसे डायरेक्शन पूछा था जा, और डायरेक्शन पूछा था कि किधर होगा। अरे भाई, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट होगा। इसका मतलब हुआ ये जो आपको डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है इसी के ऑपोजिट होना चाहिए। तो आप इसी के सामने क्या लगा दीजिए। आपको पता है ना, किसी भी वेक्टर को ऑपोजिट करने का मतलब हुआ उसको नेगेटिव कर दिया आपने। आप सामने में माइनस लगा दीजिए, बोलिए ना, हाँ, वो खुद का ही उल्टा हो जाएगा। तो बस मैंने इसके सामने माइनस लगाया तो ये -i कैप बन गया +i कैप, ये बन जाएगा +3j कैप, और ये हो जाएगा -2k कैप, है कि नहीं? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए i कैप +3j कैप -2k कैप। मैंने ढूंढा, पता चला इसमें आ रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी और एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ ले, तब हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, चलिए ठीक है। ये बताइए जेईई मेन 19 में क्या पूछा है आपसे, बता दो। क्या बोलता है? डाइपोल है, डाइपोल है। डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना है? डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना है? डाइपोल का मैग्नीट्यूड कितना है? -p0 है। मैग्नीट्यूड बोला तो माइनस नहीं बोलने का है, सिर्फ p0 है। बहुत बढ़िया। p0 मैग्नीट्यूड का एक डाइपोल बताओ किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स में है, नेगेटिव एक्स में है। सही है, चलो ड्रॉ करना होगा, हम ड्रॉ भी कर लेंगे। कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, फिर हम लोग एक्स ड्रॉ करते हैं, वाई ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करते हैं एक डाइपोल जिसका डायरेक्शन है इधर की तरफ। बोलो बाबू, इधर की तरफ। और इस डाइपोल का जो हामन, ये जो डाइपोल है वो -p0 × x कैप है। तो i कैप हम लोग यूज करते हैं, इसने यूज किया है x, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन पर रखा हुआ है, रख भी दिया हम लोगों ने। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन y एक्सिस, आपको y एक्सिस पे बताना है ना बाबू। और ये जरूर दिया होगा कि लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए। लार्ज डिस्टेंस नहीं ना दिया है,
पगला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस डिस्टेंस डी को क्या मानेंगे, लार्ज ही मानेंगे। अगर लार्ज नहीं मानेंगे तो हम वो सारे फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, और भी का भी इज इक्वल टू जीरो एट कहाँ, क्योंकि सारे फॉर्मूले डिराइव्ड हुए हैं इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो मान के, है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बताना जरूरी है। तो बताइए ना यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। दो बात पूछा है, पोटेंशियल एंड क्या, फील्ड, तो बताओ ना पोटेंशियल कितना होगा। तब हो ऐसे ही ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत नहीं हो गया, तो इन्हीं दोनों में से ना कोई होना चाहिए। नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन आप निकाल रहे हैं, तो आप लिखिएगा माइनस के, आप पी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस पी नॉट एक्स कैप। अच्छा एक बात बताइए, मैंने एकदम पूरा का पूरा माइनस पी नॉट एक्स कैप क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझे ही नहीं। पहले बताइए फॉर्मूला होता क्या है। हाँ, पहले बताइए फॉर्मूला होता क्या है। माइनस के पी अपन आर क्यूब होता है ना, तो माइनस लिखा मैंने, के लिखा मैंने, और पी की जगह पे पूरा एकदम इसका वेक्टर फॉर्म ना लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस पी नॉट एक्स कैप और डिवाइडेड बाई आर की जगह पे, लेकिन बाबू डी ना है, तो डी का क्यू, आप बताइए माइनस माइनस मिलके क्या प्लस हो जाएगा, और के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पी नॉट और ये एक्स कैप और डिवाइडेड बाई डी का क्यू। वैसे भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन तो उधर ही ना होगा, यानी ये तो पॉजिटिव ही ना आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव आया भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इस केस में एक्स कैप के ही डायरेक्शन में आ गया है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, बैक तेरे की। ये इस फॉर्म में नहीं पूछा है क्या, वो डायरेक्ट पी के फॉर्म में पूछा है। पागल कर देगा सब हमको मिलकर। तो बताओ तो कौन सा होगा तब, इसका मतलब वैल्यू पुट करना ही नहीं है आपको, तो क्या होगा बताइए, माइनस के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई क्या, हाँ सॉरी डी क्यूब, पी डिवाइडेड बाई डी क्यूब। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, तो कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा, 0, इतना किस में दिया हुआ है, बी में दिया है, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि किसी और एग्जाम में वो ये भी पुट करके आपसे पूछे, है कि नहीं, तो हमको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, जाइए, ये खत्म हो गया ना।